बिहार उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद आरजेडी अब नए सिरे से 2025 के चुनाव के लिए जुट गई है। इसी कड़ी में आरजेडी ऑफिस में बदलो बिहार कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें तेजस्वी भी शामिल हुए। इस सम्मेलन में तेजस्वी ने दावा किया कि अगले साल बिहार में बदलाव होगा और INDIA ब्लॉक की सरकार बनेगी। इसके लिए झारखंड का उदाहरण भी रखा, लेकिन ये कैसे संभव होगा, इस पर कोई बात नहीं की गई। विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैसे करेगी कमाल? तेजस्वी यादव के दावे से एनडीए में मचेगा भूचाल। कार्यकर्ताओं के जोश को वोट में कैसे करेंगे कन्वर्ट? करारी हार के बाद तेजस्वी यादव पहली बार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे ताकि जोश कम न हो और होश में रहकर चुनाव की तैयारी हो। लेकिन इस तैयारी के लिए जमीन पर कमाल कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। झारखंड का चुनाव खत्म हुआ है और झारखंड में एनडीए की करारी हार हुई है। मुझे पूरा भरोसा है 24 में झारखंड हम लोग जीते और आने वाला 25 में महागठबंधन हम लोग जीतने का काम करेंगे। बिहार में झारखंड जीते, बिहार जीते, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अलग कौन है? सब तो एक ही है ना, ये देश एक ही है, राज्य एक ही है, तो अलग कौन है? ये बांटने का काम और जहर फैलाने का काम तो भाजपा करती है, नफरत फैलाने का काम, ये तो सब लोग जान रहे हैं। अगले साल बिहार जीतने की हुंकार भरने वाले तेजस्वी सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस चुनौती को ज्यादा नहीं मान रही है। वो तो उपचुनाव के परिणाम से उत्साहित है। अच्छा देखिए, ये तो ऐसा व्यक्ति ही कह सकता है जो बिल्कुल बिहार की राजनीति की नासमझदारी रखता हुआ। बताइए, सुपड़ा साफ हो गया उनका। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत आया, उत्तर प्रदेश में भी सफाया हो गया, बिहार में 100% रिजल्ट हुआ। ये 2025 का आगाज है। 2025 में प्रचंड बहुमत से फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनी। बीजेपी के इस बात में दम तो है कि 2025 की लड़ाई इतनी आसान नहीं है, खासकर इंडिया ब्लॉक के लिए, और इस बात से कांग्रेस भी इत्तेफाक रखती है। हार हुई है, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल के लोग लड़े थे, इस बार कांग्रेस तो नहीं लड़ी थी, इसलिए उन लोगों को खुद भी अपना ये देखना चाहिए और आत्ममंथन करके और आने वाले चुनाव में नई रणनीति बनाई जानी चाहिए। फिलहाल तो तेजस्वी यादव और लालू यादव महाकाल के दर्शन के लिए निकल गए हैं और महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद ही अगले साल की लड़ाई का आगाज किया जाएगा। लड़ाई में जीत मिलेगी या हार, ये तो जनता को तय करना है, लेकिन जनता के बीच जाने की रणनीति तो तेजस्वी एंड टीम को तैयार करना है। तो इंतजार कीजिए किस रणनीति पर इंडिया ब्लॉक चुनाव में जाती है। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। बिहार में एनडीए की आंधी में आरजेडी उड़ गई। चारों सीटों पर एनडीए को शानदार जीत मिली। बावजूद इसके तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि अगले साल किसी भी कीमत पर एनडीए की सरकार नहीं बनने देंगे। उनके इस दावे पर एनडीए ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में विपक्ष का सफाया हो जाएगा। एनडीए की आंधी में उड़ गई आरजेडी। हार के बाद तेजस्वी ने किया दावा। दावे पर एनडीए का जोरदार पलटवार। बिहार उपचुनाव की जहाँ तक बात है, जो चारों सीटें हुई वो चारों सीट लोकसभा में हम लोग जीते। अभी विधानसभा में 24 के उपचुनाव में हारे हैं और 25 को हम लोग जीतेंगे। तो ये सारा चुनाव में हार जीत चलती रहती है।
झारखंड में मिली जीत से गदगद तेजस्वी बिहार को लेकर दावे कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि झारखंड के हार के बाद बिहार की बारी है। यही बात बीजेपी के गले नहीं उतर रही है। उस आदमी ने थेथरोलॉजी की डिग्री ली हुई है। कोई थेथर हो जाए, अब 4 सीट हार गए, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं। उनके पिताजी एस्टेब्लिश करने के लिए बड़ा प्रयास किए और सफल हो गए। 25 भी बहुत जल्द आने वाला है। ये सपना उनका साकार नहीं होने वाला है। तो आप आगे जो भी है इस पे हम लोग जो विश्लेषण पार्टी समीक्षा करेगी, लेकिन अच्छा है कि अभी जो है तैयारी करने का मौका हम लोगों को मिलेगा। जिन 4 सीटों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था, वहां तेजस्वी के सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। ना एमओआई ने काम दिया, ना लालू यादव का प्रचार। तो फिर किस दम पर तेजस्वी दावे कर रहे हैं? सवाल बड़ा है। और बिहार में भी 4 में 4 सीट एनडीए जीता है। आने वाले 2025 के चुनाव में विपक्ष का कहीं पर दिखाई नहीं पड़ेगा। विपक्ष पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। जिस तरह से गढ़ में इंडिया ब्लॉक को मात मिली, वो आरजेडी और उसके सहयोगियों के लिए बड़ी चिंता की बात है। लेकिन इस जीत से नीतीश एंड टीम को बूस्टर डोज मिला है और डोज काम कर गया। तो यकीन मानिए 2025 का परिणाम ऐसा होगा जिसकी कल्पना एनडीए ने भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कैमूर पहुंचे मंत्री संतोष सिंह